हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हो आपके टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स और हमने पिछली वीडियो में क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स कंप्लीट की थी, वो भी नोट्स के साथ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, पूरे हमने अच्छे से कवर किए हैं उसमें डिसक्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो को शुरू करेंगे। और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप इसके नोट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए आज की क्लास आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स को लेके। भाई कौन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है कंपनी में, कितने तरीके से डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, आपको सब्सक्राइबर्स का तो पता होगा। सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? भाई सब्सक्राइबर वो लोग होते हैं जो मेंबर होते हैं। मतलब जब तक कंपनी बनी नहीं है ना, उसके पहले वो जो उसके मेंबर्स होते हैं ना, उनको मेंबर तो कंपनी बनने के बाद कहते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी बनने से पहले ही उन्हें सब्सक्राइबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्सक्राइबर्स। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट में आएगा सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। इसको हम डीम डायरेक्टर भी बोलते हैं, डीम डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। डीम डायरेक्टर इज द फर्स्ट डायरेक्टर, इसको सबसे पहले हम डीम डायरेक्टर भी बोला जाता है इसको। तो इसका सेक्शन 152 है, सब इसका सेक्शन 152 से बिलोंग करता है। आगे देखते हैं। तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम सबसे पहले ये अपॉइंट करे जाते हैं। इसको हम डीम डायरेक्टर एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, डीम डायरेक्टर को ही हम फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं, यानी कि यही हमारा सबसे पहला आता है कि इसके द्वारा अपॉइंट होते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, बेसिकली हम बात करें इसके बाद तो बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, इसके बाद अपॉइंट होते हैं जनरल मीटिंग के द्वारा। जनरली जनरल मीटिंग के द्वारा अपॉइंट होते हैं डायरेक्टर्स। कुछ पावर्स बोर्ड के पास भी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी होती है कुछ, कि भाई ये भी अपॉइंट कर सकते हैं। कौन कौन से अपॉइंट कर सकते हैं ये? एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर्स यानी कि कैजुअल वैकेंसी के लिए के डायरेक्टर्स, कैजुअल वैकेंसी की फिलअप करते हैं जो ये बोर्ड के पास होती है, इनके डायरेक्टर को फिलअप करना। और अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर को भी फिलअप करने की इनकी बोर्ड के पास पावर होती है। तो जनरली मैंने बोला जनरली डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर भी बोर्ड अपॉइंट तो करते हैं, एडिशनल डायरेक्टर को बोर्ड अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन जब तक आने वाली एजीएम तक इनको कब तक करे जाएगा ये? आने वाली एडिशनल डायरेक्टर को भाई अपॉइंट तो बोर्ड करते हैं, लेकिन कब तक करते हैं? आने वाली अगली एजीएम तक। ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर से निकाल सकते हैं, बाद में उसे शेयर होल्डर इन्हें निकाल सकते हैं अगर जो चाहे तो। ठीक है, और बात करें अब एडिशनल डायरेक्टर के बाद, जो एडिशनल डायरेक्टर होते हैं ना, ये इज अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या कह रहा है मैंने कि भाई एडिशनल डायरेक्टर ना अपॉइंट तो होते हैं किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा, लेकिन ये जनरली जनरल मीटिंग में ये अपॉइंट होते हैं, ये जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय द बोर्ड इन जनरल मीटिंग। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। तो आगे बात करते हैं हम। भाई कैजुअल वैकेंसी भी हो गया, और अब बात करते हैं हम जो ये फर्स्ट डायरेक्टर है ना, यानी कि सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम में सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट डायरेक्टर की लेके कहा कि भाई फर्स्ट डायरेक्टर होता है सबसे पहले अपॉइंट। तो फर्स्ट डायरेक्टर को लेके देखते हैं। देखिए आ गए हम फर्स्ट डायरेक्टर पे, क्योंकि सबसे पहले यही अपॉइंट होता है फर्स्ट डायरेक्टर। तो ये बिलोंग करता है सेक्शन 152 सब सेक्शन 1। क्या कहता है? देखिए ओपीसी में हम फर्स्ट डायरेक्टर बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं? ओपीसी के केस में, ओपीसी कंपनी के केस में हम फर्स्ट डायरेक्टर बोल सकते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें होता ही एक पर्सन है,
एक ही तो मेंबर होता है उसमें। तो पहला डायरेक्टर जनरली आर्टिकल्स पर लिखा होता है। क्या? फर्स्ट डायरेक्टर जनरली आर्टिकल्स पर लिखा होता है। आर्टिकल्स क्या होता है भाई? अब आर्टिकल्स क्या होते हैं अब आपको पता होगा, मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा ये तो। भाई आर्टिकल्स होते हैं MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है। ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है ये कंपनी का, जिसमें 6 चीज़ें होती हैं। अभी बता रहा हूँ मैं आपको ये, इसमें 6 चीज़ें कौन सी होती हैं भाई। सबसे पहले आर्टिकल सी हो गया, और एक होता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाई इसमें होती है, इसमें कुछ 6 चीज़ें होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो 1 मिनट को देखिए, ये रहा मैंने लिख रखा है। भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें ना, ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। और कौन कौन सी चीज़ें होती है इसमें? ये चीज़ें होती हैं, नेम क्लोज कंपनी का, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यानी कि लायबिलिटी वगैरह, कैपिटल, एसोसिएशन क्लोज, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है कि भाई कंपनी कैसी है, कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में सब कुछ ब्रीफ करके लिखा होता है इसमें कि भाई कंपनी प्राइवेट है, कंपनी पब्लिक है, कहाँ है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, अब बात करते हैं हम AOA की यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कहते हैं हम इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी। क्या कहते हैं हम इसको? इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का CS कौन होगा, कंपनी जो भी, अब कंपनी पहली बार बनती है ना, जब प्रोमोटर कौन बनाता है, जो कंपनी की भाई कॉल पेमेंट वगैरह कौन कर रहा है, कंपनी का MD कौन है, कंपनी का मैनेजर कौन है। तो बात करें अब हम, जब कंपनी पहली बार बनती है ना, तो प्रोमोटर बनाता है जब, तो पहले डायरेक्टर का ना नाम लिखा होता है उसमें AOA में, इसमें पहले डायरेक्टर का नाम लिखा होता है कि भाई कौन होगा पहला डायरेक्टर। तो आगे देखते हैं, अब ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने कहा कि भाई फर्स्ट डायरेक्टर का इसमें AOA में नाम लिखा होता है, यानी कि ही शी विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी का कौन होगा पहला डायरेक्टर। अगर नाम नहीं लिखा, आर्टिकल्स में नाम नहीं लिखा, तो क्या होगा भाई? अगर जो आर्टिकल्स में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा, तो सब्सक्राइबर पता है ना आपको, अभी मैंने बताया आपको सब्सक्राइबर कौन होते हैं। तो आपको यानी जितने लोग कंपनी मिलकर बनाते हैं ना, प्राइवेट में भाई 2 चाहिए, पब्लिक में आपको 7 चाहिए। जब कंपनी बन जाती है ना, तो मेंबर कहलाते हैं ये। कंपनी बनने से पहले सब्सक्राइबर होते हैं। अभी मैंने आपको ये क्लियर करा है। अगर AOA में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा है ना, अगर जो AOA में यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा है, तो क्या होगा भाई? तो भाई अगर जो नाम नहीं लिखा है तो क्या होगा? तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। क्या? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। देखो ये रहा, अगर जो फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये ना हुआ इंडिविजुअल्स यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी डायरेक्टर नहीं, यानी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप और मेरे जैसे लोग ही डायरेक्टर बन सकते हैं। क्या कहा मैंने भाई? कंपनी में अगर जो उसका नाम नहीं लिखा है फर्स्ट डायरेक्टर का, तो कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह जो भी ये होंगे ना, और सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम वगैरह, ये शेयर होल्डर, ये डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप और मेरे जैसे लोग डायरेक्टर बन सकते हैं। यानी कि बात करें तो अब हम आगे भाई डायरेक्टर हम आप और मेरे जैसे बन सकते हैं, और माना जाएगा वो इंडिविजुअल फर्स्ट डायरेक्टर है, यानी कि जो ये है ना, ये ही फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। कब तक होगा ये भाई? कब तक मान लिया जाएगा इनको फर्स्ट डायरेक्टर? जब तक इनको यानी कि इसको जब तक ड्यूली अपॉइंटेड ना हो जाए। यानी कि ड्यूली अपॉइंटेड मतलब आने वाली अगली एजीएम तक इनको, यानी कि कोई दूसरा अपॉइंट जब तक ना कर लिया जाए, जब तक इनको ही फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा, जब तक अगली एजीएम ना हो जाए। ठीक है गाइज। OPC के केस में देखिए लिखा है कि अगर जो भाई नाम वगैरह नहीं है OPC के में, इनको इंडिविजुअल यानी कि मेंबर कहेंगे।
और बस इतना ही था इसमें तो, कि भाई अगर जो इसका कोई प्रोविज़न वगैरह नहीं है फर्स्ट डायरेक्टर का, अगर जो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में इसका कोई भी वो नहीं है, नाम वगैरह कहीं नहीं लिखा है, तो इसको ही हम हुआ इंडिविजुअल्स को ही हम फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे, हुआ इंडिविजुअल्स को ही हम फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे। और ओबीसी के केस में ये इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको ही हम फर्स्ट डायरेक्टर मान लेते हैं। और कब तक मान लेते हैं? अगली वाली आने वाली एजीएम तक, यानी कि ड्यूली अपॉइंटेड लिखा है, यानी कि ड्यूली अपॉइंटेड का मतलब है भाई जब तक कोई दूसरा अपॉइंट ना हो जाए, ठीक है। तो हमने फर्स्ट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट कर लिया, तो यानी हमने कौन कौन सा कवर कर लिया है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, और जनरल मीटिंग के द्वारा भी अपॉइंट हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं, अब जनरल मीटिंग के बारे में थोड़ा देखेंगे दोबारा से, कि अब अपॉइंटमेंट होएगी जनरल मीटिंग के द्वारा, अपॉइंटमेंट होएगी जनरल मीटिंग के द्वारा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग, ये सेक्शन कौन से बिलोंग करता है भाई? सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 से लेके 7 तक, ये सारा कवर हो जाएगा इसमें। सेक्शन 152 से सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 7 तक। देखिए क्या है ये, देखिए क्या है, देखिए भैया, यानी आप नया डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले उसके पास डिन होना चाहिए। क्या? सबसे पहले उसके पास, भाई नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है आपको, अब सबसे पहले उसके पास डिन होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई है। भाई डिन जानते होंगे आप, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी इसकी, चैनल पे जाकर देख लीजिए। तो डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी कंपनी का डायरेक्टर वगैरह बनना चाह रहा है उसके पास डिन होना चाहिए। दूसरी बात करें तो भाई एक डिक्लेरेशन देना होता है उसको, डिक्लेरेशन। जो भी डायरेक्टर बनना चाह रहा है ना, उसको एक डिक्लेरेशन देगा वो, कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है अंडर सेक्शन 164 में, अंडर सेक्शन 164 में, यानी कि वो 164 में वो डिक्लेरेशन देगा कि मैं इस सेक्शन में डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, ठीक है। कि यानी कि मैं इसके कोई भी पार्ट वगैरह जो भी ये यानी कि इसके डिस्क्वालिफिकेशन बताती है ना आपकी सेक्ट, हमने पिछली वीडियो में कवर अप की थी ये, तो वो डिक्लेरेशन देगा कि मैं कोई इसमें डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ इस सेक्शन से। फिर क्या करेगा वो भाई, फिर क्या करेगा वो, उसने यानी कि डिक्लेरेशन भी दे दी, अब वो DIR2 देगा, DIR2 कंसेंट देगा वो, क्या? फिर वो कंसेंट देगा कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। और वो डिक्लेरेशन कब तक दे देगा? विद इन, ये DIR2 है ना, ये एक फॉर्म होता है जिसमें वो कंसेंट देता है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, और वो कितने दिन में दे देगा? वो विद इन 30 दिन में, 30 दिन तक वो दे देगा, 30 दिन के अंदर में, ठीक है। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें भाई। 30 डेज में वो कंसेंट दे देगा, फिर कंपनी उस फाइल को ना DIR12 के पास देगी। यानी कि DIR12 क्या होता है भाई? DIR जैसे 2 है ना, जैसे ऐसे ही DIR12 है, ऐसे ही ये DIR12 है, ये DIR2 नहीं है, ये 12 है, ठीक है गाइस, ये 12 लिखा हुआ है, DIR12। तो इसमें कंपनी का चलता है, DIR2 में डायरेक्टर देगा कंसेंट लिखा कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन इस DIR12 में कंपनी लिख के देगी, किसे देगी? ROC के पास 30 दिन के अंदर में क्या देगी? कि भाई हमारे पास नया डायरेक्टर ये आ रहा है, इसे हम अपॉइंट कर रहे हैं। वह कंपनी बताएगी ROC को, कंपनी इसके बारे में बताएगी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और रीज़न भी बताएगी इसके कि क्या पर्पज से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, कौन अपॉइंट हो रहा है, नया डायरेक्टर कौन जा रहा है, रिमूव हो रहा है। ये सारा DIR12 में ये कंपनी लिख के देगी उसे, किसे? ROC के पास। तो ये 30 दिन के अंदर हो जाएगा। अब बात करें हम इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट के केस में क्या होगा भाई? उसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी होती है, यानी कि कोई नोटिस देना होता है जनरल मीटिंग के द्वारा। भाई अपॉइंटमेंट में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है। नोटिस में क्या होगा? नोटिस में होगा कि मैं क्वालिफाइड हूँ अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 6, यानी कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस होगा उसे अपॉइंट कर रहे हैं तो वो एक नोटिस वगैरह देगा, वो कहेगा कि मैं मेरी सारी कंडीशंस
फिलअप हैं, फुलफिल हैं पूरी कंडीशंस जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए चाहिए 149 सबसेक्शन 6 में जो भी कंडीशन है मेरी वो सारी फिलअप है। मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, क्वालिफाई हूँ इस सेक्शन में, तो उसको भी अपॉइंट कर दिया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं। अब बात करें, मैंने सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 मैंने अलग से लेके चलाया है कि ताकि अच्छे से समझ में आ सके। भाई ये सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 ये बात करता है रोटेशनल डायरेक्टर के ऊपर। रोटेशनल डायरेक्टर जानते होंगे आप, ये बात करता है किसका, रोटेशनल डायरेक्टर की। यह कौन होता है भाई, यह है रोटेशनल डायरेक्टर कौन होता है। सबसे पहली बात, ये एप्लीकेबल होता है पब्लिक कंपनी पे, सिर्फ पब्लिक कंपनी पे ये एप्लीकेबल है। भाई अभी बताऊंगा मैं क्यों है। भाई एक ही डायरेक्टर कंपनी में है, यानी मैं बात कर रहा हूँ अब रोटेशनल डायरेक्टर की। भाई एक ही डायरेक्टर एक ही कंपनी में बहुत समय तक रहेगा, अपना फ़ायदा पहले सोचेगा। वो क्या सोचेगा, अपना फ़ायदा पहले सोचेगा, फिर दूसरों का सोचेगा। यानी रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी डायरेक्टर परमानेंट नहीं रहेगा, परमानेंटली नहीं रहेगा एक कंपनी में, रोटेट होता रहना चाहिए, रोटेट होता रहेगा। क्या कह रहे हैं भाई, एक ही कंपनी में एक ही डायरेक्टर कब तक रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो परमानेंटली नहीं रहना चाहिए, वो रोटेट होना रहना चाहिए, मतलब चेंज होता रहे वो डायरेक्टर। अब ये बात करते हैं भाई ये प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी में नहीं लगता क्योंकि घर की कंपनी होती है वो, तो प्राइवेट में प्राइवेटली पैसा लगाता है, घर का पैसा लगाता है। वो क्यों रोटेट करेंगे भाई अपने घर का मेंबर, भाई घर का पैसा लग रहा है ना उसमें, वो तो रोटेट करने वाले हैं नहीं। तो इसलिए ये सिर्फ पब्लिक कंपनी पे है, प्राइवेट कंपनी पे ये नहीं है। जहाँ तो ये आर्टिकल्स बोलेगा कि भाई या तो इनको बोलना पड़ेगा कि मेरे सारे डायरेक्टर्स रोटेशनल है। अब भाई ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता पब्लिक कंपनी में, नहीं तो फिर तो उसके जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी जी हमारे, उन्हें ही निकाल देंगे कंपनी से, उन्हें निकाल देंगे अगर जो सारे डायरेक्टर रोटेशनल हो गए। तो भाई या तो बोलना होगा सारे डायरेक्टर हमारे रोटेशनल है। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं है ना, तो कम से कम देखिए क्या कंडीशन रखी गई है कि कम से कम 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर लायबल होनी चाहिए। क्या 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 रखा है ये भाई, यहाँ पे देखिए 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी, ये तो लायबल हो जाएंगे रिटायरमेंट के लिए। 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर कंपनी के होंगे कम से कम लायबल। तो भाई इसका मैं भी आपको पूरा दिखाता हूँ करके, एक मिनट रुकिए। देखिए गाइज मैंने ये देखिए क्या है कि भाई मैंने बोला ना कि 2/3 ये टोटल डायरेक्टर, आप लास्ट की लाइन में देखिए। मान लिया कि भाई टोटल डायरेक्टर है 14, कितने हैं टोटल डायरेक्टर 14, टोटल डायरेक्टर है मान लिया कि भाई 14 है टोटल डायरेक्टर। हमें 2/3 चाहिए, 2/3 चाहिए भाई। 14 का 2/3 क्या होगा, 2/3 कितना होगा, ऑलमोस्ट 9.33 के ऑलमोस्ट होगा भाई। अगर जो मान लिया 15 है टोटल डायरेक्टर, तो इसका 2/3 निकाल लिया 10, यानी कि 10 जो है ना ये लायबल है रिटायरमेंट के लिए। ये रिटायरमेंट सारे नहीं होने वाले, ये लायबल है, इनमें से ही होंगे, इनमें से ही रिटायरमेंट होंगे। अब इस 10 का ना क्या करेंगे 1/3 करेंगे। क्या करेंगे इस 10 का 1/3, 1/3 करने के बाद आया 3.33 कुछ, यानी कि 3.33 कुछ आया। मान लिया उसे, मान लिया हमने 4। भाई उन 4 में से ना ये कह रहे हैं कि जो सबसे पहले आया वो तो डायरेक्टर सबसे पहले ही जाएगा, जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले जाएगा। यानी कि इन 4 में से मान लो 3 निकालने हैं ना मेरे को, आप 3 ले लीजिए कि भाई 3 निकालने हैं, तो 3 निकालने का सबसे पहले जो भी आया वो चला जाएगा। अब बचे कितने इन 3 में से 2 बचे, या फिर चलो आप 4 ही लीजिए। मैं सिंपल एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ कि भाई मान लिया आपको अपॉइंट करने थे 15 निकले आपके टोटल डायरेक्टर, मान लीजिए 15 निकले भाई। अब सारे तो रिटायरमेंट होने के नहीं है,
तो पहले इसका हमने 2/3 करा, 2/3 आ गया इसका 10। अब 10 का 1/3 करा, 1/3 करके आ गया हमारे पास 3.33 कुछ आएगा, तो इसको हमने 4 मान लिया। भाई 4 में से जो सबसे पहले आया ना वो चला जाएगा सबसे पहले। बचे 3, निकालने में 2 होल, तो इन 2 होल तो निकालेंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें म्यूचुअल एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा उनका। म्यूचुअल एग्रीमेंट अभी एग्जांपल अभी वीडियो में दिखाऊंगा मैं, आप पहले इस केस को देख लीजिए। मान लिया कि भाई 14 डायरेक्टर्स हैं, लास्ट लाइन में देखिए 14 है, देखिए लास्ट लाइन में यहाँ पे देखिए आप 14 डायरेक्टर है टोटल। आपने इसका 2/3 करा तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो 10 मान लिया इसमें हमने, नियरेस्ट कर लिया। 10 मानने के बाद उसका हमने क्या करा, 1/3 करा, उस 10 का हमने 1/3 करा। 1/3 करने के बाद उसका 3.33 कुछ आया, तो हमने 4 ले लिया। ये 4 के बाद इसका हमने दोबारा से 1/3 करा, क्या करा, 3 करा, 1/3। भाई 1/3 करा तो यानी कि हमने 3 डायरेक्टर निकालने हैं हमें, राउंडेड कर दिया नियरेस्ट, राउंडेड कर दिया नियरेस्ट, तो हमें बेसिकली 3 डायरेक्टर निकालने हैं। तो भाई ये 4 आ गया ना, जैसे भाई 14 डायरेक्टर थे, हमने उसका 2/3 करा, 2/3 करने के बाद 10 आ गया। 10 के बाद हमें उसका 1/3 करना है, क्या करना है, 1/3 करा तो 4 आ गया। यानी कि भाई 1/3 करने के बाद हमने सबसे पहले डायरेक्टर वो निकाल चुके हैं जो सबसे पहले आया था। बच्चे हमारे पास 3, उन 3 में से हमें वो निकालने हैं, तो भाई म्यूचुअल एग्रीमेंट वगैरह करके देखिए, अभी वीडियो में बताता हूँ मैं। देखिए मैंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले हम 2/3 करेंगे, सबसे पहले 2/3 करेंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का, फिर वो लायबल हो जाएंगे 2/3 के लिए, फिर उसका हमें 1/3 करना होगा। 1/3 करने के बाद उसके नियरेस्ट जाएंगे हम, नियरेस्ट जो भी हमारा पॉइंट में आएगा ना, अगर जो फ्रैक्शन में आता है तो नियरेस्ट जाएंगे, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। तीनों एक दिन आए हैं ना, अगर जो मान लो कि भाई तीनों, भाई झंझट पड़ रही है अब कि भाई तीनों एक सेम टाइम पे आए हैं, भाई सबसे जो पहले आया वो तो चला गया, सेम डे पे आए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, म्यूचुअल एग्रीमेंट करवा दो भाई, आपस में बातचीत कर लो कि कौन जाएगा। भाई वो अब बातचीत तो करेंगे, वो कहेगा तू जाओगा, वो कहेगा तू जाएगा, नहीं भाई म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बात नहीं चल रही, तो भाई लोड कर दो, ये लोड कर दो। ये क्या है भाई, चिट्ठी डाल लो, एक बाउल लाओ, उसमें पर्ची बनाओ, जिसका नाम पहले आया भाई वो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की, सेक्शन 152 सबसेक्शन 7। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, यानी कि भाई जो हमने रिटायर कर दिया ना उनको ही हमें रीअपॉइंट करना है। भाई उनके लिए मीटिंग करी जाएगी, सबसे पहले रीअपॉइंट कर लेंगे तो भाई उनके लिए कोई भी दिन रखा जाएगा, एक उसी जगह पे कहेंगे कि भाई उस दिन मीटिंग है, तो अगले आने वाली एजीएम पे इसकी फिलअप कर देंगे इसकी वैकेंसी को। अगर जो उसमें छुट्टी वगैरह पड़ गई, अगर जो भाई कह दिया कि भाई नेक्स्ट वीक हाँ इसी समय पे आपकी मीटिंग वगैरह होगी एजीएम वगैरह, तो इसमें अपॉइंटमेंट दे देंगे। अगर जो वो छुट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए उस दिन, अगर जो फिर भी छुट्टी पड़ गई ना, हॉलीडे का दिन पड़ गया, तो भाई वर्किंग डे पे कोई भी हो जाएगा। अगर जो उस दिन भी आपकी हॉलीडे पड़ जाती है ना, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो रीअपॉइंटमेंट हो चुका है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था गाइस। आगे देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर को लेके लिए कौन कौन डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ए लिस्टेड कंपनी में है 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर जिसकी भी नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम होती है, जो 20,000 से कम के शेयर होल्ड करके रखते हैं। भाई इसका क्या रूल है, रूल नंबर 7 आता है इसमें एक, जो कहता है कि लिस्टेड कंपनी के लिए ये एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है लिस्टेड कंपनी पे, और एटलीस्ट ये वाला पॉइंट देखिए आप, एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर जरूर होने चाहिए, या फिर 1/10 जरूर होना चाहिए कि भाई कहें कि भाई ये डायरेक्टर अपॉइंट करना है हमें, तो यानी कि थोड़े बहुत डायरेक्टर से बात नहीं बनती, कम से कम 1000 तो होना चाहिए इस टोटल शेयर होल्डर का। अगर जो 1000 नहीं है तो भाई 1/10 तो होना चाहिए,
कि भाई हमें ये डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो बेसिकली इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड है, आप ये नोट्स रीड कर सकते हो। बात करें तो कुछ तरीके से आपको कुछ अपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल वगैरह भी करते हैं, कोर्ट वगैरह भी करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, और थर्ड पार्टी वगैरह भी करती है। तो आपको इनको रीड करना है। वैसे बेसिकली जितना बता दिया बेसिकली उनमें से आता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इनको रीड करके देख सकते हो, आसान है ये। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। इस वीडियो में नहीं था गाइज़, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो प्रॉब्लम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में नहीं था गाइज़, थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।